मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 बीजीय बेसिक एवं सरल समीकरण। अभी तक की क्लास में हमने पहले सारे एग्जांपल और जो भी प्रयास थे उसको हमने किया और प्लस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन थे एक एक क्वेश्चन का एक एक भाग हमने उसमें किया। अभी तक मैं पढ़ा था हमने बीजीय बेसिकों का जोड़ और घटाव और गुणा तीन हमने किया, जिसमें एक पद, दो पद और तीन पद का गुणा हमने किया। इसमें हम लोग बहुपद का आपस में गुणा करेंगे। बहुपद मतलब मान लीजिए एक पद आ गया 2x + 3 और दूसरा आ गया 3x + 4 मान लीजिए, तो ये बहुपद, दो बहुपद का आपस में क्या करना है, गुणा। इससे पहले में हमने जो पढ़ा था वो था कि एक पद का क्या था, गुणा। 2x का मान लीजिए 4 से गुणा था, है ना, एक पद था इसमें एक पद, इसमें एक पद। अब है दो पद का आपस में गुणा। 4 का था मान लीजिए कि 3 ऐसे गुणा था, एक एक पद था। अब बहुपद का गुणा, बहुपद का हम लोग क्या करेंगे, गुणा। बहुपद को बहुपद से क्या करेंगे, गुणा। बहुपद को बहुपद से हम लोग करेंगे गुणा। यानी कि इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे बहुपद को बहुपद से गुणा। यहाँ तो हम पढ़ेंगे वो होगा बहुपद का बहुपद से गुणा। यानी कि इस पद में भी दो आएंगे, इसमें भी दो पद आएंगे, यानी कि दो व्यंजक होंगे, दो सरल समीकरण एक तरह से, इसमें भी दो पद और इसमें भी दो पद। एग्जांपल के लिए 3a + 4b, 2a और 3b। एग्जांपल के लिए क्या आएगा, 3a + 4b का गुणा करना है 2a + 3b से। किससे गुणा करना है, दूसरा बहुपद कौन सा है, 2a + 3b। पहला बहुपद ये, दूसरा बहुपद ये, और ये दोनों आपस में क्या है, बहुपद। ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, और दोनों दो बहुपद है, तो बहुपद का बहुपद से गुणा करना है। क्या तरीका है, दो तरीका है, मैं बता रहा हूँ आपको दो तरीके। पहला तरीका, इस बहुपद को यहाँ पे आप लिख दो एक बार, साथ ये उतार दिया 2a + 3b, और इसी बहुपद को थोड़ा सा गैप रख के यहाँ उतार वापस 2a + 3b। हो गया। यानी कि इस बहुपद को दो बार उतारना है, या इस बहुपद को, किसी भी एक बहुपद को दो बार उतारना है, फिर इससे गुणा करना है। तो पहले 3a से गुणा करो, पहले किससे गुणा करेंगे, 3a से। इसको गुणा हो गया, पीछे क्या बचा, प्लस में बचा प्लस, और फिर बचा 4b, और क्या बचा हुआ है 4b। तो 3a को कर दिया इससे गुणा और 4b को भी कर दिया इससे गुणा, यानी कि इस बहुपद का इससे गुणा हो गया। ऐसे क्या करोगे, 3 को 2 से गुणा करो 6, एक की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि घातांक हमेशा गुणा में जुड़ते हैं। प्लस का प्लस 3 3 9, एक ही है, एक पद है, b भी एक है, ठीक है। प्लस 4 2 8, a और b हो गया ab, प्लस का 4 3 12, b और b की घात कितनी होगी 2। तो ये बहुपद क्या हो गया 6a², फिर b² हो गया 12b², फिर इन दोनों को जोड़, दोनों सेम है, ab ab, 9 और 8 17 ab, 9 और 8 17 ab। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बहुपद का बहुपद से गुणा किया। क्या तरीका, किसी भी एक बहुपद को दो बार करो, फिर एक बार इससे गुणा करो, दूसरी बार इससे गुणा करो, ठीक है। अब हम चलेंगे एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। अब हम जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 8वां। एग्जांपल नंबर 8वां जो दिया है वो है इस प्रकार। किस प्रकार है, एग्जांपल नंबर 8 इस प्रकार है। ये हमारा यहाँ लिख लिया एग्जांपल EXP नंबर 8। कौन कौन से दो बहुपद दे रखे हैं, उसने दिया है पहले में गुणा कीजिए। एग्जांपल 8 क्या कह रहा है, गुणा कीजिए, ये लिखो गुणा कीजिए, ठीक है। गुणा में किसका करना है, पहला है 4x - 4 और दूसरा है बहुपद है 2x + 3। पहला बहुपद x - 4, फिर है 2x + 3। क्या करोगे, सब लिखेंगे हल, उतारो इसको। क्या है सर, x - 4 है, इसका गुणा करना है 2x + 3 से। मैंने एक तरीका बताया, दोबारा बता रहा।
हमेशा इसी बहुपद को आप दो बार लिखो, ठीक है, इससे तो गुणा करना है तो इस बहुपद को आप दो बार लिखो। ये उदाहरण दिया हमने 2x प्लस का 3, थोड़ा सा गैप रख के इसमें दोबारा इसको वापस उतारो 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, इस बहुपद को दो बार उतार दिया। यहाँ से किससे गुणा करोगे, पहले x से और फिर पीछे क्या बचा और माइनस का 4, x और माइनस का 4। क्या तरीका है, 2x को x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर हो गई 2, इसकी घात 1, इसकी घात 1, घात अंदर गुणा में जोड़ती है, प्लस का प्लस, 3 को x से गुणा करो 3x, 3 को x से गुणा किया तो 3x, फिर क्या है माइनस, 4 को 2 से गुणा करो 8, x है तो x, ये माइनस ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, 4 को 3 से गुणा करो 12, क्या बच जाएगा 2x की पावर 2, 8 में से गया 3, बचेगा 5, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का पद ज्यादा है, और माइनस का कितना हो गया 12, तो आंसर क्या आया 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 12। प्यारे बच्चों ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको ही पढ़ना है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, समझो, इसे समझ में आ जाएगा। एक नहीं दो बार ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। दूसरा ये है कि फ्री में आपको मिल रहा है सारा कंटेंट, सारी एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल, सारे प्रयास, तो देखने में क्या परेशानी है, पूरा वीडियो देखो, डिटेल देखो, और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, है ना, उसमें बताओ कि ये समझ में नहीं आया या ये गलत पढ़ा दिया आपने, ये गलत लिख दिया या ये होना चाहिए, तो आप लोग ही बताओगे, आप बताओगे मैं सुधार करूंगा, इसी से हमारी गाड़ी आगे चलेगी। सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैथ्स विद जाने जी, इसमें पैसा लगते नहीं है, कर दीजिए सब्सक्राइब, मिलेगा आपको कंटेंट हर दिन नया, हर दिन बेहतर, और एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, एक एक उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम करेंगे इस तरह दूसरा भाग, दूसरा भाग दिया है x माइनस वाई और 3x प्लस का 5y। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है, दूसरा जो भाग इसमें दिया है वो है ये आपका गुणा कीजिए में दूसरा पार्ट x माइनस वाई और 3x प्लस का 5y, x माइनस वाई को है क्या, को एवं 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 को क्या करना है, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन, ये रहा यहाँ पे आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे आप ब्लैक मार्कर से लिखो हल, क्या आया हुआ है सर, x माइनस वाई है, इसका हमें गुणा करना है 3x प्लस का 5 से। क्या तरीका है सर, आपने बताया कि पहले लिखो 3x प्लस का 5, इस एक जो बहुपद है इसको आप दो बार लिखिए, थोड़ा गैप देखें, 3x प्लस का 5, अब पहले आपको x से गुणा करना है साहब, फिर बचा माइनस का y, तो माइनस का y को यहाँ से आपको गुणा करना है। कैसे करोगे सर, x को 3 से गुणा किया तो हो गया 3x और x पहले से है तो x की घात हो जाएगी 3x स्क्वायर, प्लस 5 को x से गुणा करके कितना हो जाएगा 5x, माइनस का माइनस, ये y कहाँ से लाया है, x माइनस y है क्या, हाँ, और 3x प्लस का 5y है भाई, 3x प्लस का 5y, 3x प्लस का 5y, यहाँ पे क्या है y है, 3x प्लस का 5y, 3x प्लस का 5y, मैंने बोला यार यहाँ y आया पीछे y है नहीं, ठीक है, 3x और y से गुणा करके कितना हो गया 3xy, ओके, माइनस से प्लस में गुणा करोगे जब से क्या आएगा माइनस का 5 का 5, और y की घात कितनी हो जाएगी 1 और 1 2, y की घात कितनी हो जाएगी 1 और 1 2, x माइनस y है, x माइनस y है 3x प्लस का 5y, यस, यहाँ पे से चेंज हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा y, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x y और माइनस का माइनस 5x/3x/5y स्क्वायर, ठीक है। अब तरीका क्या है सरल तरीका का, पहले जिसकी घात 2 है उसको लिखो 3x स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 5y स्क्वायर, फिर 5 में से गया 3, क्योंकि ये प्लस नहीं माइनस में 5 में से गया 3 बचेगा 2 xy का xy, पहले जिसकी घात ज्यादा है वो, फिर जिसकी घात कम है, और फिर जिसकी घात नहीं है, और उसके बाद मान लो और भी यहाँ कोई संख्या होती तो उसको लिखते, ये इसका तरीका होता है सरल संख्या को लिखने का। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 5y स्क्वायर और प्लस का 2xy, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर दूसरा, 8वें का दूसरा।
अब मैं करा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 9। अब कौन सा करवा रहे हैं हम लोग? एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दिया हुआ है? वही है, गुणा करो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है? 9 गुणा करो और 9 नंबर को गुणा करो। 9 नंबर एग्जाम्पल में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन संख्याओं का गुणा करो। ये लिख दिया मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 और ये लिख दिया मैंने गुणा करो। और ये इसका पहला है a + 7 b - 5। क्या है? a + 7 एवं b - 5 का a + 7 b - 5 को गुणा करना है। ठीक है, लिखो हल। गणित में क्या लिखते हैं? हल, और आंसर कहाँ लिखते हैं? लास्ट में। बाकी में आंसर यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। a + 7 का गुणा किससे करना है? b - 5 से। b - 5 से क्या तरीका है? सब इस व्यंजक को आप दो बार लीजिए। ये लिख दिया मैंने b - 5 और थोड़ा सा गैप देके ये लिख दिया मैंने b - 5। अब क्या सर? पहले a से गुणा करो और फिर करो +7 से। पहले a से गुणा करो फिर +7 से, यानी इस व्यंजक का दो बार गुणा हो गया। a को b से गुणा किया तो ab, माइनस का माइनस, 5 का 5, a से गुणा किया तो 5a, प्लस का प्लस, 7 को b से गुणा किया तो 7b, प्लस माइनस गुणा किया तो माइनस, 7 को 5 35, 7 को 5 35। क्या आंसर हो गया? ये आंसर क्या? ab - 5a प्लस का 7b माइनस का 35, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अब इसको वापस क्या लिखोगे? एक तरीका है अगर इसको लिखने का, माइनस में आगे ले, माइनस का 5 है प्लस का 7b प्लस का ab और माइनस का 35। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया पहला, ये हो गया आपका पहला। अब हम करवा रहे 9 का दूसरा। 9 का दूसरा प्रश्न क्या है? 9 का दूसरा प्रश्न है कि a² + 2b² का 5a + -3b से गुणा करो। a² + 2b² a² + 2b² एवं 5a - 3b को गुणा करें। ठीक है, a² + 2b² a² + 2b² और 5a - 3b का गुणा करना है। 5a - 3b का गुणा करना है। हल लिख दिया हमने और यहाँ पे हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या तरीका है? सब एक ही तरीका है। इसे लिखो a² प्लस का 2b² गुणा करना है तो गुणा लगाओ, 5a - का 3b। फिर इस वाले व्यंजक को दो बार लिखो, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, 5a - का 3b, थोड़ा सा गैप, और 5a - का 3b। यहाँ पे a², यहाँ पे 2b², राइट। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ओके, 5 का देखो, 5 आगे संख्या ले 5, a की घात 2 और a कितना हो गया? a की घात 3 माइनस का माइनस, 3 का 3, यहाँ कितनी है? a की घात 2 और इसके साथ क्या है? b प्लस का प्लस, 5 को 2 से गुणा करके कितना हो गया? 10। यहाँ पे कितना है? a, यहाँ पे क्या है? b, तो b² का b² प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और b की पावर यहाँ 2 और यहाँ 1, 2 और 1 कितनी होगी? 3। यहाँ पे 2 और 1 3। क्या तरीका है? सब जिसकी घात ज्यादा है उसको लिखो, 5a की पावर 3 माइनस 6b की पावर 3, और उसके बाद जिसकी घात कम है वो 3a² और प्लस का 10ab², 10ab²। दिस इज द आंसर। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। 5a³ - 6b² - 3a²b और 10ab², ये हमारा हो गया आंसर। अब हम पढ़ेंगे आगे, एग्जाम्पल नंबर पढ़ेंगे हम लोग आगे। एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल फिर कह रहा है कि द्विपद को त्रिपद से गुणा करना है, यानी कि एक द्विपद आएगा और एक क्या आएगा? त्रिपद। तो इसको गुणा करने का तरीका अभी बताते हैं कैसे। अगला है द्विपद को त्रिपद से गुणा करना है। ये था बहुपद का बहुपद से गुणा। अगला है द्विपद का त्रिपद से गुणा करना है।
अगला जो टॉपिक है एग्जाम्पल 10 से पहला वो है द्विपद का त्रिपद से गुणा करना। द्विपद का त्रिपद से गुणा करना। ओके, क्या तरीका है कि दिया हुआ है जैसे a + 7 का गुणा करना है a² + का 3a + का 5। मान लीजिए क्या है, यहाँ दिया हुआ a + 7, इससे आप गुणा करो a² + का 3a + का 5, a² + का 3a + का 5 से आप लोग क्या करो, गुणा करो। क्या तरीका है सर? तरीका वही है, बस पहले यहाँ बहुपद था तो यहाँ दो बहुपद है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको आपको दो बार लिखना है। पहले यहाँ दो होते थे तो इसको लिखना पड़ता था, अब इसका है बड़ा हो गया, इसी को बड़ा कर दो, यानी कि a² + का 3a + का 5 एक बार, और थोड़ा सा गैप लेकर a² + का 3a + का 5। पहले आप a से गुणा और यहाँ पर +7 से गुणा, राइट। a को a से गुणा किया तो a² और a हो गया a³ + का 3, a की घात 1 और a की घात 1 होगी, जोड़ के हो गया a की घात 2 a² + 5a का 5 + 7a² का 7a² + 7 या 21 a है तो a + 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। क्या तरीका है? पहले जिसकी घात ज्यादा है a³, फिर जिसकी घात कम है 7 और 3 जुड़ जाएगा, a² 7 और 3 कितना है 10a² + 21 और 5 से 26a, और फिर जिसमें a b c कुछ भी नहीं है ये बाकी हो जाएगा। बस यहाँ पे कितना आ गए, 3 पद आ गए, 2 पद तो हमने कर रखा, तरीका वही है, बस यहाँ पे एक पद बन गया, बनो भले। तो यहाँ संख्या a या ज्यादा बढ़ेगी, बाकी ये नंबर तो आपका सेम है, 2 अंक ज्यादा आना चाहिए। a² जुड़ गया, a³ आ गया, a और a जुड़ गया, राइट, और 35 का 35, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 10। अब हम क्या पढ़ेंगे? एग्जांपल नंबर 10 पढ़ेंगे। थोड़ा सा बच्चों इसको मैं और जूम कर देता हूँ, वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के इतना मत करिए सर, ये ठीक है इतना, ओके, ताकि और ज़्यादा क्लियर आपको दिखे। हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल नंबर 10वां। द्विपद का त्रिपद से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा। द्विपद का त्रिपद से गुणा, एग्जांपल नंबर 10 सरल करना है। एग्जांपल नंबर 10, राइट। और इस पे क्या लिखा हुआ है, सरल कीजिए। क्या लिखा हुआ है, सरल कीजिए। क्या क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है सरल कीजिए, क्या करना है, सरल कीजिए, राइट। इसको सरल करना है, सर a + b 2a - का 3b + का c - का 2a - का 3b और c, a + b 2a - का 3b + का c -2a - का 3b c। ओके, इससे आपको सरल करना है। हल करो, ठीक है। और क्या तरीका अपनाओगे कि सर, तरीका तो वही है सर, बस हमें ये देखना है कि ये है क्या, तो इसको एक बार आप नोट करो कि सर a + b, पहले इससे गुणा करना, मैंने अभी जो पढ़ा है बहुपद के त्रिपद से गुणा है ये तो, और यहाँ पे ये क्या है 2a - का 3b और फिर क्या है c। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? क्या ये एक बहुपद है, द्विपद, और ये त्रिपद है। अभी इससे पहले एग्जांपल में क्या देखा था, द्विपद का त्रिपद से गुणा, तो इसको लिखो पहले 2 बार। साहब ये लिख दिया 2a - का 3b + का c, एक 2a - का 3b + का c 2, और ये वाला उतारा हो -2a - का 3b और लास्ट में क्या है c। यहाँ किससे गुणा करना है, a से, यहाँ से क्या गुणा करना है b से, राइट। 2 a की घात 1 और 1 जोड़ दिया a² - 3
ए और बी क्या हो गया ए बी प्लस का ए और सी क्या हो गया गुणा किया तो ए सी प्लस में 2 को ए बी 2 ए का बी से गुणा किया तो 2 ए बी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 3 को बी से गुणा किया तो 3 बी और इसके बाद क्या हो जाएगी 2 क्योंकि ये क्या हो जाएगा जो भी घात आपस में 2 प्लस बी सी का बी सी बी सी बी सी बी सी माइनस 2 ए का 2 ए ओके इससे पहले इसको सॉल्व करो ये माइनस को रहने दीजिए आप ठीक है क्वेश्चन जब 2 को ए से गुणा किया 2 ए का सी से तो क्या हो गया 2 ए सी माइनस 3 बी सी को गुणा किया तो क्या हो गया 3 बी सी ओके इस सी को हमने अंदर ले लिया है इस सी को हमने अंदर ले लिया सी को अंदर ले लिया बच्चों सी का अंदर ले लिया 2a स्क्वायर फिर क्या आएगा 3b स्क्वायर माइनस में फिर आएगा ab ये कितना है 2ab ये कितना है 3ab एक प्लस में एक माइनस में तो 3 में से 2 हो गया 8ab कितना बचेगा 8ab फिर ये क्या है ac ये क्या है bc माइनस माइनस में गुणा करो तो 2ac माइनस माइनस प्लस 3bc ठीक है क्या आएगा 2a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर ये कितना है ab अच्छा हाँ एक है तो माइनस का ab ac 2 एक प्लस में 2 माइनस 2 में से एक गया एक वो भी इसका माइनस का 3bc 1bc है 3 और 1 4bc 4bc तो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस का ab माइनस का ac प्लस का 4bc ये हमारा क्या हो गया आंसर ये हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों आंसर ठीक है और अगर आप कहोगे कि ये भी bc की फॉर्म में लिख दो यानी कंटिन्यू वाला लिखो तो क्या तरीका हो जाएगा पहले a फिर वो जिसकी घात है फिर ab फिर bc और फिर ca या ac सारे में इसमें ये आपको क्या बताएगा फाइनल मैथ से मिलाएगा आंसर हो जाएगा जिसको आप एग्जांपल के यहाँ से मैच कर दोगे ठीक है तो ये हमारा एग्जांपल 10 हमारे यहाँ पे क्या हो गया पूरा हो गया अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे 8.4 क्या पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 और उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ठीक है तो फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन ये रही हमारी एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज 8.4 और ये रहा पहला प्रश्न क्या कह रहा है गुणा कीजिए द्विपदों में क्या कहना है गुणा प्रश्न क्या है इस समीकरण में द्विपदों का गुणा कीजिए द्विपदों को गुणा कीजिए ठीक है अभी तक हमने जो एग्जाम में पढ़ा द्विपद और त्रिपद दोनों पढ़ चुके इसका पहला है 2x + 5 2x + 5 को किससे गुणा करना है 4x माइनस का 3 से हमें क्या करना है गुणा करना है क्या करना है भाई गुणा कैसे करेंगे सर गुणा करने का तरीका आपने बहुत बार बहुत ही आसानी से बताया हुआ है सर हम इसी के प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे क्या तरीका बताया आपने देखो 2x + 5 गुणा है तो क्या करोगे गुणा 4x माइनस का 3 ओके इस बहुपद को आपको दो बार करना है पहली बार क्या उतारोगे यहाँ उतारोगे 4x माइनस का 3 और फिर दूसरी बार में वापस 4x माइनस का 3 राइट पहली बार गुणा करना है सर 2x से और दूसरी बार गुणा करना है +5 से क्या तरीका है 4 को 2 से गुणा किया तो 8 x इधर ही है x इधर है इसकी घात 1 है इसकी घात 1 गुणा में घात हमेशा जुड़ती है x² माइनस का -3 को 2 से गुणा किया तो 6 और इसके साथ में क्या है x प्लस का प्लस 5 को 4 से गुणा किया तो 20 x है इसके साथ x माइनस प्लस माइनस क्या होता है बच्चा माइनस 5 को 3 से गुणा किया क्या आ गया 15 क्या तरीका है कि सर ax² जिसमें ज्यादा है पावर x की घात 2 है उसको लिखो फिर जिसमें नहीं है वो लिखो तो 20 में से 6 गया क्या बचेगा 14 20 में से 6 गया 14x और माइनस का कितना है 15 तो हमारा आंसर क्या आ गया कि सर 8x² प्लस का 14x माइनस का 15 ये हमारा क्या आ गया सर आंसर आ गया ये आ गया पहले का पहला
अब हम करेंगे पहले का दूसरा। थोड़ा अब हम उधर लिखेंगे, ठीक है। अब दोबारा समझो, इस बहुपद को हमने दो बार लिख दिया, इसकी घात एक है हमें पता है, तो 2 को 4 से गुणा के दान, एक घात इसकी जो भी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का माइनस, 1 को 2 से गुणा के तो 6x, 5 को 4 से गुणा के 20 प्लस का प्लस, इसके साथ x है तो x प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस। कितनी बार बता दिया, इस गुणा में हमेशा जब माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, और प्लस का फिर माइनस से गुणा करेंगे तो भी आएगा माइनस, और माइनस का माइनस से गुणा करके क्या हो जाएगा प्लस। ये आपको तरीका याद रखना है। यहाँ बाहर प्लस है अंदर माइनस है, बाहर प्लस है अंदर माइनस, गुणा करके क्या आ गया माइनस, कितना आ गया 15, 5 से 15। इस ट्रिक को आपको याद रखिए। अब इसका करवाते हैं दूसरा भाग। पांचवें पहले प्रश्न का कौन सा भाग करवाते हैं, दूसरा। दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में लिखा है y माइनस 8 और 3y माइनस का 4। पहले का दूसरा y माइनस 8 और 3y माइनस का 4, y माइनस का 8 3y माइनस का 4, 3y माइनस का 4, ओके। करो हल। y माइनस 8 गुणा 3y माइनस का 4, इस बहुपद को दो बार लिख लो, ओके। 3y माइनस का 4, थोड़ा सा स्पेस देकर 3y माइनस का 4, पहले लिखो y और फिर लिखना माइनस का 8। अब जब माइनस 8 है तो अंदर वाले चिन्ह भी चेंज हो जाएंगे। 3 का 3 जो क्या कि ये नहीं y की y, और यहाँ एक आध जो हो जाएगी 2 का माइनस का माइनस 4 को y से गुणा करके कितना हो जाएगा 4y। 8 into 3 कितना हो गया 24, y का y क्यों किया माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस गुणा किया तो माइनस माइनस का गुणा किया तो हो गया प्लस। 8 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 32, क्या आ गया 3y स्क्वायर, 24 और 4 कितना हो गया 28y प्लस में कितना 32 प्लस में कितना 32, ये आपका क्या हो गया आंसर। सरल है, आसानी से समझ में आ गया। बार बार करोगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको भी याद रखना, बराबर माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, और माइनस इनटू प्लस माइनस, ओके। बस माइनस माइनस आते प्लस हो जाएगा, बाकी एक जगह माइनस है तो भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ इसका तीसरा। अब मैं क्या करूँगा तीसरा, इसको आप समझ लेना दोबारा। एक घात है, गुणा में घातक हमेशा जुड़ जाती है, इसको ध्यान रखना, जिसके साथ नहीं हुआ ठीक है। सेम है इसलिए जुड़ गया भाई। आप बोलोगे 24 से 4 घटा के नहीं, दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा। 24 से 4 28। चलो करते हैं तीसरा। कौन सा करते हैं सर, तीसरा प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। पहले प्रश्न बताते हैं। प्रश्न हमारे सामने है ये 2.5L 2.5L माइनस का 0.5M, राइट। और 2.5L प्लस का 0.5M। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से करूंगा। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से करूंगा। इसमें आपको एक बीजगणित का फार्मूला बताऊंगा, ठीक है, सूत्र जिसे बोलते हैं। चलिए हल करते हैं, ठीक है। पहले अपनी गिनती रेगुलर विधि से करते हैं। 2.5L माइनस का 0.5M का गुणा करो 2.5L प्लस 0.5M, राइट। क्या तरीका, और तरीका, इस व्यंजक को दो बार लिख लो। 2.5L प्लस 0.5M, एक बार 2.5L प्लस 0.5M, ओके। इस व्यंजक को पहले यहाँ लिखो 2.5L
और यहाँ पे माइनस में 0.5 L, 0.5 L, इससे कितना है वो, राइट। थोड़ा थोड़ा देखो यहाँ पे 25 वैसे 25 मन है, तो 25 का वर्ग क्या होता है, इस सर 25 का वर्ग होता है 625, और इनकी जागृति हो जाएगी 2, एक इधर, और एक और 2 बार में पॉइंट है, एक और 2 के बाद में क्या है यहाँ पे पॉइंट है, क्या हो गया 6.25 L स्क्वायर। 25 × 5 होता है 125, 25 पंजे 125, एक और 2 बाद में पॉइंट है, एक 2 बाद में 1.25, यहाँ L है यहाँ M है, क्या होगा L है, राइट, माइनस है तो 25 को 5 से गुणा किया तो 125, और L की वैल्यू हो जाएगी 2, एक और 2 के बाद पॉइंट, एक 2 के बाद पॉइंट, एक 2 के बाद पॉइंट 1.25 L स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 5 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 25, 5 को 5 से गुणा 25, LM का LM, एक और 2 बाद पॉइंट है, एक 2 बाद में क्या है यहाँ पे पॉइंट, और पॉइंट को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, पॉइंट दिखे इसलिए यहाँ पे क्या लगा 0, और यहाँ पे क्या है ये माइनस, राइट है। अब क्या करेंगे सर, पहले जिसकी करते हो उसको लिखो, तो ये निकला 6.25 L स्क्वायर माइनस 1.25 M स्क्वायर, ये प्लस LM, ये भी LM, एक में से 25 में से 25 का 0, यानी पीछे क्या बचेगा, एक वो भी प्लस कितना बचेगा 1 × LM, और 1 × LM क्या होगा LM, अगले पद के लिए 6.25 L स्क्वायर 1.25 M स्क्वायर, प्लस का 1 से LM को गुणा करके आएगा LM, या फिर क्या बचेगा फाइनल आंसर, या फिर क्या बचेगा फाइनल आंसर। गलती हो रहा है मेरे बच्चों, क्या दे पा रहे हो, यस सर दे पा रहे हैं, क्या दे पा रहे हो सर, हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ भी L स्क्वायर है, यहाँ भी L स्क्वायर है, यहाँ क्या जाएगा राइट, हटाओ इसे, दूसरा कि सर ये 6.25 है, ये 1.25 है, L स्क्वायर है L स्क्वायर, यानी कि 25 से 25 से 25 गया 0, 6 में से बन गया 5, क्या आ जाएगा 5 L स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 L स्क्वायर, यहाँ बचेगा 5 L स्क्वायर, इसमें से ये गया और इसमें से ये क्या बचेगा इसका LM, कितना बचेगा LM, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5 L स्क्वायर प्लस का LM, राइट। अब देखो एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक सूत्र सेकंड टाइप, देखो फार्मूला क्या बच्चों कि अगर a माइनस b का गुणा अगर करना पड़े a प्लस b से, तो हमारा आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे करें, यानी कि दोनों में सेम होना चाहिए, एक बार माइनस और एक बार प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आंसर अभी भी करता रहा, आंसर अभी भी करता रहा रहता है बच्चों, ये देखो यहाँ पे क्या है माइनस है, मैं चेक कर दूं, पहले इससे चेक करते हैं फिर इसका हम पहला पास करते हैं, ठीक है नहीं। तो जब ऐसा हो जाए तो हमारा आंसर बनेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ पे पहला पद कौन सा है, यहाँ है 2.5 L, माइनस में कितना है 0.5 M, राइट, फिर क्या है 2.5 L और प्लस में क्या है 0.5 M, क्या यही है 2.5 L 0.5 M, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a का मान 2.5, b का मान 2.5, a का मान 1.5, b का मान 0.5 M, क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना बनेगा 625, तो हो जाएगा 6.25 L स्क्वायर माइनस 5 और 5 भी हो गया 25, यानी कि 0.25 M स्क्वायर, ये बन रहा है हमारे यहाँ पे आंसर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गलत, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने m से गुणा करना था, राइट, ओके,
m से करते पूरा सी इक्वेशन क्या हो जाएगी चेंज करते हैं, यहाँ से आगे करते हैं वापस। ओके, यही से हमारा प्रोसेस हो गया था, यही से हम जो करते हैं। फिर किससे गुणा करना है सर, माइनस का 0.5m, माइनस का 0.5m का किससे गुणा करना है 2.5l प्लस का 0.5m से क्या करना है गुणा, इन दोनों को गुणा किया तो बन गया सर ये बना 6.25l स्क्वायर प्लस का 1.25ln माइनस का 1.25ln और माइनस का 1.25m स्क्वायर। ओके, 25 पॉइंट 125, एक और दो के बाद में पॉइंट, 5 का 5 25 और एक और दो के बाद पॉइंट, एक और दो के बाद में पॉइंट। ओके, ये है प्लस, ये है माइनस, सेम है तो कट गया, क्या बचा आंसर में सर बचा 6.25l स्क्वायर और माइनस में बचा 0.25m, राइट। सब सेम आंसर रहा, इसका मतलब हमारी गलती सुधार दी हमने। ये है हमारा फार्मूला कि a माइनस b a प्लस b आए तो बनेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इस बात को हमें ध्यान रखना है, पहला ही प्रश्न में फंस गए। ओके, सुधार किया सर हमने, गलती सामने पड़ी है, हेंस प्रूव हो गया, दोनों सेम टू सेम आ गया, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही। ओके, ये तरीका सेकंड में, पहला तरीका तो ये रेगुलर तरीका है। ओके, चलिए चौथा प्रश्न करते हैं इसका। अब कौन सा करेंगे, इसका चौथा भाग। या इंपॉर्टेंट भी है भाई, पॉइंट में है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट में है तो आपको समझना 25 25 625 और एक और दो के बाद में पॉइंट, एक दो के बाद में पॉइंट, 6.25 बन जाएगा, l b स्क्वायर करना है, ये सब ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ ये इसको अच्छा क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट मान लीजिए भाई, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं हम इसका चौथा प्रश्न। क्या करेंगे सर, चौथा प्रश्न पर गुणा करो, बीजीय व्यंजक का सूत्र भी लिखा दिया मैंने। चौथा प्रश्न है 2pq प्लस का 3q स्क्वायर है, ये तो पांचवा है। चौथा है a प्लस 3b और x प्लस 5, a प्लस 3b x प्लस 5। ठीक, और 1 a प्लस 3b गुणा x प्लस 5, ठीक है। इसमें अलग अलग व्यंजक है, a प्लस 3b और x प्लस 5 सब अलग अलग व्यंजक है। तो पहला तरीका कि सर इसको दो वाले लिए एक पद को, तो हम हमेशा दूसरे वाले पद को लिखेंगे, हमारे लिए इजी है दूसरा वाला पद, इसलिए हम लोग इसको दो वाले लेंगे। यहाँ लिख दिया a और यहाँ पे करना है 3b, ठीक है। a को x से गुणा किया तो आ गया ax प्लस का 5 को a से गुणा किया तो आ गया 5a प्लस का 3bx हो गया 3bx प्लस 5 15b 8 15b। तो पहले ax फिर 3bx फिर 5a और फिर 15b, यहाँ पे क्या हो गया आंसर, यहाँ पे क्या हो गया आंसर। थोड़ा सा और सीधा लिखने की जरूरत है, हमारी लाइन कहाँ जा रही है, टेढ़ी जा रही है, ठीक है भाई। ओके, अभी सुधार करते थे। चलिए अब हम करते हैं पांचवा, पहले का पांचवा भाग करते हैं अभी। पहले का पांचवा है कि 2pq प्लस का 3q स्क्वायर, पहले का पांचवा 2pq प्लस का 3q स्क्वायर और 3pq माइनस का 2q स्क्वायर, 3pq 2q स्क्वायर, 3pq माइनस का 2q स्क्वायर, 3pq माइनस का 2q स्क्वायर, 2pq प्लस का 3q स्क्वायर
3q स्क्वायर और 3pq माइनस का 2q स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे हल, सीधा देखो सर, टेढ़ा मत लिखिए, 2pq प्लस का 3q स्क्वायर इंटू 3pq माइनस का 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर। ठीक है, सीधा है। हाँ सर, यहाँ से देखो इस बहुपद को दो बार उतार दीजिए, 3pq माइनस का 2q स्क्वायर, एक बार 3pq माइनस का 2q स्क्वायर। ठीक है, दो बार, पहली बार किससे गुणा, 2pq से गुणा करो और फिर 3q से गुणा करो, 3q स्क्वायर से गुणा करो, नॉट 3q। ओके, 3q स्क्वायर फिर 2q स्क्वायर, 3q स्क्वायर फिर 2q स्क्वायर, 3pq माइनस 2pq प्लस। ओके, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, ये p, एक घात अंदर एक घात हो गया p स्क्वायर, ये q, एक घात अंदर एक घात हो गया 2 घात, माइनस में 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे है ap और q 2 और 1 हो गया 3, तो 4pq की घात 3 प्लस 3 के 9, p का p, q की घात यहाँ 1 और यहाँ 2 हो गई 3, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, q की घात यहाँ 2 और यहाँ 2 4, q की घात यहाँ 2 और यहाँ 2 4, 6q की घात 4। ओके, 2pq माइनस का 4pq की पावर 3, 2pq प्लस का 3q स्क्वायर, 3pq माइनस का 2q स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखो सब अलग अलग घात हो गई, तो सबसे पहले जिसकी घात ज़्यादा है उसको आगे ले आओ, ये हो गया 6 बड़ा लिखो सर, 6q की पावर 4 माइनस में 3 में 6 q स्क्वायर और q स्क्वायर, q स्क्वायर q स्क्वायर q की पावर 4, q स्क्वायर q स्क्वायर q की पावर 4, फिर जिसमें q है वो तो 4p q की पावर 3, फिर ये लिखो प्लस का 9p q की पावर 3, फिर ये लिखो 6p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको भी लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन तरीका सरल समीकरण का यही है मेरे बच्चों, जिसकी घात ज़्यादा पहले लिखो, फिर कम घात पहले लिखो, फिर उससे कम और लास्ट में जिसकी घात नहीं, अगर आप आ रहा है पद आ रहा है तो वो भी लिखो, नहीं तो नहीं लिखना। ये इसका एक सलीका होता है, ये लिखने का एक तरीका है। अब हम करते हैं इसका छठा भाग। अब हम इसका कौन सा करते हैं, छठा पार्ट करते हैं, पहले का छठा। आपको क्या दिख रहा, सर मुझे ये दिख रहा है, एक p है, एक p है, एक क्यूब है, एक क्यूब है, इसका मतलब इस 9 में से 4 कर दिया, बचेगा 5, 6 क्यूब की पावर 4 प्लस का 5p क्यूब की पावर 3 प्लस 6p स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। या दिमाग लगाओ ना, 9 में से 4 गया, ये हटा दो डायरेक्ट, सीधा ही ले सकते हैं। ठीक है, हटा दो ना सर, सीधा ही काहे बीच में इसको लटका है, ठीक है। पहली बार हमने सीधा किया, दूसरी बार यहाँ पे मैच कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं पहले का पांचवा हो गया, पहले का छठवां। पहला प्रश्न का छठवां भाग यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। सवाल है, छठवां प्रश्न है 3/4a², पहले का छठवां 3/4a² और ये इसको यहाँ लिखा ना, ये इसके साथ में, ठीक है, ऐसे लिख दो आप, कंफ्यूज करने के लिए ऊपर जाएगा प्लस का 3b² बटा मान लीजिए 1 है। ओके, और दूसरा पद है 4 बाहर दे दिया, अंदर में a², ये साला इसका निशान भी नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे इसमें ये प्लस है या माइनस है कोई भी पता नहीं चल रहा है। ये मैं अगर माइनस करके करूँ तो मैं देखो कह रहा हूँ, इसमें मेरा निशान नहीं दिख रहा है, आगे कौन सा प्लस है माइनस नहीं है,
जैसे मान लेता हूँ यहाँ प्लस है, इधर में क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे ये माइनस है 2/3 और ऊपर क्या b स्क्वायर। ओके, ये मुझे मालूम नहीं है यहाँ प्लस है या माइनस, मेरी बुक में यहाँ दो छपा हुआ नहीं है, प्लस है माइनस है, माइनस लेकर हूँ, ठीक है। मैं माइनस से ही इसको कर रहा हूँ, मुझे पता चलते ही मैं इसको सुधार दूंगा, नहीं तो आप इसको देख लेना, ठीक है। जब एन स्क्वायर डलता जाएगा तो मैं वापस इसको प्लस करके कर दूंगा, ठीक है भाई। लाओ पहले इसको 3a स्क्वायर बटे में कितना है 4 प्लस में क्या है 3b का 2 बटे में कितना 1 हमने लिख लिया का गुणा 4 का गुणा कर दो 4a स्क्वायर बटे में कितने लिखो 1 माइनस का माइनस 4 को लोगों से गुणा कर दो 8b की पावर 2 बटे में कितना है 1। ओके, क्या तरीका है, इस प्रॉब्लम को दो बार लिख दो। चलो लिखना शुरू करते हैं। 4a स्क्वायर बटे में कितना है 1 माइनस का 8b स्क्वायर बटे में कितना है 3, एक बार लिख दिया, थोड़ा गैप दे दो 4a स्क्वायर बटे में कितना 1 माइनस का 8b स्क्वायर बटे में कितना है 3, यहाँ पे कितना पहले 3a स्क्वायर से गुणा करना है 3a स्क्वायर बटे में कितना है 4, फिर प्लस में यहाँ से कितना गुणा करना है 3b की पावर 2 बटे में कितना है 1। ओके, इन सब से क्या करना है गुणा करना है, राइट। पहला तरीका, इसको अंदर गुणा करो तो 3 को 4 से गुणा करके कितना है 12, कितना आ गया 12, और a की पावर 2 और 2 कितना हो गया 4 बटे में कितना है 4, माइनस है तो 3 को 8 से गुणा किया तो 24, यहाँ a की पावर कितनी है 2, यहाँ b की पावर कितनी है 2 बटा 4 को 3 से गुणा करके कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 प्लस का प्लस 3 को 4 से गुणा करके कितना हो गया 12, यहाँ कितना है a स्क्वायर, यहाँ पे कितना है b स्क्वायर बटे में कितना है 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 का 3 से गुणा करके कितना हो गया 24, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 2, जो कि कितनी हो गई 4 बटे 3 से गुणा करके कितना आ गया 3, राइट। कैसे जा रहा है, अब बाहर जा रहा है, सही है, अभी तक तो कंट्रोल में, ठीक है। अब क्या तरीका होता है काटने का, 4 में भाग 12 में कितनी बार गया, सर गया 3 बार, 12 का भाग 24 में कितनी बार गया, सर गया 2 बार, 3 का भाग 24 में कितनी बार गया, सर गया 8 बार, तो कितना हो गया 3a की पावर 4, 3a की पावर होगी 4, माइनस का माइनस, यहाँ कितना है 2, 12 2 24 तो 2, a की पावर 2 और b की पावर 2 प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर, 12a स्क्वायर माइनस 8 b की पावर 4 और b की पावर 4। अब जिसकी पावर ज़्यादा उपयोग हो तो 3a की पावर 4 माइनस 8 b की पावर 4, ये a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, 12 में से 2 गया बच गया 10 a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर 3a की पावर 4 माइनस का 8b की पावर 4 और प्लस का 10a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, और ये हो गया आपका पहले के 6 पार्ट। ओके, अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरे को पहले बहुत ही समझ के करना है यार बच्चों। एक तरीका मैं आपको बता देता था लेकिन नहीं करना था ऐसा, क्योंकि यहाँ से देखो, लेकिन 2 बार करना, ठीक है, अंदर गुणा करके देखो। ओके, ध्यान से करना, 4 का डिवाइड इसमें 3 बार, 3 को a से गुणा किया तो 3a की पावर 4, 12 का 24 2 टाइम्स 2 को इससे गुणा किया मतलब 2a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस का प्लस 12 a नहीं है तो भी ये पूरा गुणा किया, माइनस 8 3 बटे 24 8 b की पावर 4, 12 में से 2 गया 10 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 b की पावर 4 a की पावर 4, राइट है। अब हम करते हैं दूसरे का पहला करते हैं हल। दूसरे का पहला हल करने का क्या तरीका है कि पहले देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है। उसमें लिखा हुआ है गुणनफल कीजिए, दूसरा सवाल लिखा हुआ है गुणनफल कीजिए, वही गुणन ही है, क्या है गुणन तो है। दूसरा गुणा कीजिए, चलिए उसको भी गुणन को याद कीजिए, इधर ही गुणा कीजिए,
राइट है। इसका पहला वो है 5 माइनस 2x और 3 प्लस एक्स। 5 माइनस का 2x और 3 प्लस एक्स। ओके, सीधा लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। हल करो पहले, बिल्कुल आराम से और जमा के और बिल्कुल रैपिंग के साथ कलर से कलर मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या तरीका लिखा है आपने? इस पद को 2 बार लिख लीजिए। एक बार लिख लिया 3 प्लस एक्स, थोड़ा सा इसको छोड़ के 3 प्लस एक्स। ओके, पहली बार 5 से गुणा कर दो, दूसरी बार माइनस का 2x से गुणा कर दो। 5 को 3 से गुणा किया तो हो गया 15, प्लस का 5 को x से गुणा किया तो 5x, माइनस 3 को 2 से गुणा किया तो 6 x का x, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 को x से गुणा किया तो हो गया 2x स्क्वायर। जिसकी घात ज़्यादा है उसको आगे लिया माइनस का 2x स्क्वायर। 6 में से 5 गया बचेगा x, एक ही बचेगा और प्लस में कितना है 15। तो ऐसे क्या जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का कितना हो गया 15। ठीक है, ये हो गया दूसरे का पहला गुणा कीजिए। अब हम करते हैं दूसरे का दूसरा, x प्लस 7y 7x माइनस y, x प्लस 7y 7 प्लस 7x माइनस y, 7x माइनस y। चलिए करते हैं दूसरा। x माइनस 7y, x प्लस 7y, x प्लस 7y 7x माइनस y, 7x माइनस y, x प्लस 7y 7x माइनस y। x प्लस 7y 7x माइनस y। इसको 2 बार लिखो, 7x माइनस y 7x माइनस y। पहली बार x से गुणा, दूसरी बार प्लस का 7 y से गुणा। 7 को x से गुणा किया तो 7x स्क्वायर, एक आदर्श की एक आदर्श दूरी, माइनस का x को y से गुणा किया तो xy, प्लस का 7 को 7 49 x और y xy, माइनस प्लस माइनस 7y स्क्वायर। ओके, पहले लिखो x की घात 2 वाला, फिर y की घात 2 वाला, 50 49 में से बन गया तो हो गया 48 xy, 48 xy। ओके, ये आपका हो गया फाइनल आंसर 7x स्क्वायर माइनस का 7y स्क्वायर और प्लस का 48xy। क्या तरीका है? x 7x स्क्वायर ठीक। अब हम करते हैं इसका तीसरा भाग। अब हम करते हैं इसका तीसरा भाग। दूसरे का तीसरा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी और ए प्लस का बी स्क्वायर। इस पद को 2 बार लिख दो, ए प्लस का बी स्क्वायर और फिर थोड़ा सा गैप देके ए प्लस का बी स्क्वायर। पहले गुणा करो ए स्क्वायर से, फिर गुणा करो प्लस का बी से, फिर 2 को एक में 3 एक ही घात होगी 3 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग अलग है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा ए और बी, ए बी प्लस बी की घात कितनी आएगी 2 और 1 3। ओके, तो पहले देखो ए की घात 3, फिर अगर बी है तो बी की घात 3, फिर ए स्क्वायर में लिखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर जिसमें घात नहीं है ए बी का ए बी।
अब हम करते हैं इसका चौथा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 2p प्लस का क्यू, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, और फिर 2p प्लस का क्यू, 2p प्लस का क्यू, 2p प्लस का क्यू। चलो शुरू करते हैं इसका चौथा, दूसरे का चौथा यहाँ पे खत्म करने की तरफ जाएंगे हम लोग। दूसरे का चौथा क्या दिया है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, और 2p प्लस का क्यू, 2p प्लस का क्यू। ओके, करो हल, करते हैं प्रयास। ठीक है, ये चलो हल करते हैं। पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर गुणा करना है 2p प्लस का क्यू। ओके, इसको दो बार लिख लीजिए, 2p प्लस का क्यू, फिर से लिखिए 2p प्लस का क्यू। पहली बार p स्क्वायर से गुणा, दूसरी बार माइनस का क्यू स्क्वायर से गुणा। राइट, दो का दो, p का यहाँ दो है, यहाँ एक है, दो और एक हो गई 3, प्लस का प्लस p स्क्वायर, क्यू का क्यू, माइनस 2p का 2p, क्यू की का कितनी है 2 पर क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, माइनस को प्लस से गुणा तो माइनस क्यू की का 2 इधर है, एक इधर है, कितनी हो गई 3। पहले इसको लिखेंगे सब p के रूप में, फिर लाओ क्यूब को, फिर p स्क्वायर में, और फिर क्यूब स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपको क्या दे भाई आंसर, 2p क्यूब माइनस का क्यूब की पावर 3 प्लस का p स्क्वायर क्यूब माइनस का 2q स्क्वायर। थोड़ा सा जोड़ करो, थोड़ा सा जोड़ करो, बस अब सही है। अब मैं फटाफट तीसरा प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न करूँगा, उसके बाद में हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तीसरे के पूरे प्रश्न नहीं करवाऊंगा, ठीक है, मैं कम ही करवाऊंगा क्योंकि ज़्यादा बात है और भी मेरा समय थोड़ा मुझे कहीं जाना है। तीसरा प्रश्न मैं इसका पहला करवा देता हूँ। एक तो हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 का गुणा एक्स प्लस 5 से प्लस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का गुणा एक्स प्लस 5 से, प्लस में कितना है 25। ओके, प्लस में कितना है 25, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 25। क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5, पहले इसका गुणा करो एक्स प्लस 5 से, और जो भी आंसर है उसमें कितना ऐड करना है 25। तरीका सर इसको दो बार लिख दो, एक्स प्लस 5, थोड़ा सा स्पेस देकर एक्स प्लस 5 और प्लस में 25। पहली बार किससे गुणा करें सर, एक्स स्क्वायर से, दूसरी बार माइनस का 5 से। क्या करोगे, इसकी क्या देखे, एक्स की 2 और 1 3 प्लस का 5 एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 को एक्स से गुणा करें 5x, प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 into 5 हो गया 25, और प्लस में कितना है 25, इस 25 से ये 25 कैंसिल। राइट, इसी में बचा सब बचा एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस का 5x। ठीक है, इसका है दूसरा सेम है, बड़ा करवा देता हूँ मैं इसका, एक दो बड़े करवा देता हूँ। ठीक है, वो हो जाएंगे आपका, चौथा करवा देता हूँ और ये 5वां करवा देता हूँ। ठीक, चौथा और 5वां और करवा देता हूँ, इसके साथ में पहला करवा दिया, अब मैं करवाऊंगा चौथा और 5वां। अब मैं करवाऊंगा तीसरे का चौथा। ठीक है, बड़ा है इसलिए करवा रहा हूँ। तीसरे का चौथा कह रहा है कि a प्लस बी का गुणा करना है c माइनस बी से, a प्लस बी का गुणा c माइनस बी से,
ए माइनस बी का गुणा सी प्लस डी से प्लस 2 ए सी प्लस बी डी। मैच करना जरूरी है। ए प्लस बी सी माइनस डी, ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2 ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं हल। यहाँ से क्या करोगे, ये उतारो ए प्लस बी, इसका गुणा सी माइनस डी से ए माइनस बी का गुणा सी प्लस डी से प्लस इसको अंदर गुणा कर दो 2ac प्लस का 2bd, 2ac प्लस का 2bd, 2ac है ना, ac और bd। ओके एक्सेप्ट। अब इसको पहले करो हल एक ही तरीका, c माइनस डी को 2 बार लिख दो, फिर इनके साथ c माइनस डी, थोड़ा सा गैप देके हमने और लिख दिया c माइनस डी प्लस का प्लस, थोड़ा सा गैप देके हमने लिख दिया c प्लस डी और लिख दिया हमने एक बार और c प्लस डी प्लस का 2ac प्लस का 2bd, 2ac और 2bd। क्या बाहर जा रहा हूँ क्या? हाँ हाँ सर आप बाहर जा रहे हो। अब सही है सर। यहाँ पहले किसे गुणा करना है, a से, फिर प्लस का b से। पहले गुणा करना है इसको, यहाँ लाओ, पहले गुणा करना है a से, फिर करना है इसका b से प्लस का 2ac प्लस का 2bd। ओके, करना शुरू करो। ac का गुणा a का c से गुणा ac माइनस a का गुणा b से गुणा ad प्लस b से b का c से गुणा bc माइनस b का d से गुणा bd प्लस a का c से गुणा ac प्लस a का d से गुणा ad माइनस b का c से गुणा bc माइनस b से d गुणा ad प्लस का 2ac प्लस का 2bd। राइट, अब देखो क्या सर, ये है AC, एक अकेली AC और ये AC कितनी हो गई, 2AC, 2AC और 2AC कितनी हो गई, 4AC। हाँ एक बार फिर बारी पे देखेंगे, एक AC, 2AC, 2 और 2 4AC, ये लिखा दी गई 4AC। AD माइनस में, AD प्लस में गया, BC प्लस में, BC माइनस में गया, 2BD, 1BD माइनस, 1BD माइनस, 2BD माइनस। आंसर कितना आ गया, 4AC। आंसर कितना आ गया, 4AC। जितना बड़ा सवाल उतना ही छोटा आंसर, जितना बड़ा सवाल उतना ही छोटा आंसर। तो लास्ट आंसर क्या हो गया, 4AC। आंसर क्या आ गया भाई लास्ट में, 4AC। अब मैं करवाऊंगा इसका 5वां भाग। वही 2 बार गुणा है, बड़ा कुछ नहीं है, बस 2 बार गुणा है। संख्या प्लस माइनस का ध्यान रखोगे, इसको 2 बार लिख दिया, इसको 2 बार लिख दिया, इसको 2 बार 1 2 और इसको 2 बार 1 2। पहली बार a से गुणा, फिर b से गुणा, पहली बार a से गुणा, फिर माइनस b से गुणा। ओके, और फिर इसको b 2 को अंदर जमा कर दिया ऐसे। जो कटा उसको काटो, जो नहीं कटा उसको छोड़ो, आ जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं चौथे की तरफ। अब हम बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। सॉरी, चौथा ये था, 5वें की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं, 5वां। आधे अधूरे करवा रहा हूँ मेरे बच्चों, बाकी तरीका सलीका वही है, आपको ही करना है। x प्लस वाई 2x प्लस वाई, x प्लस वाई 2x प्लस वाई, x प्लस वाई 2x प्लस वाई, x प्लस 2y x माइनस वाई। ओके, x प्लस वाई 2x प्लस वाई, x प्लस 2y x माइनस वाई, बीच में है प्लस। ठीक है, चलिए भाई ये आज का लास्ट प्रश्न करते हैं और हल निकालते हैं आज का लास्ट प्रश्न का। यहाँ मतलब x प्लस वाई
2x प्लस का y प्लस x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। क्या तरीका, पहले इस पद को दो बार उतारो तो 2x प्लस वाई, थोड़ा सा गया 2x प्लस का वाई, ओके, प्लस ये होगा x माइनस वाई, थोड़ा सा गया और x माइनस वाई। यहाँ भी पहले किसी गुणा करना है, सर x से गुणा करो, फिर यहाँ पे सर प्लस में y से गुणा करो, यहाँ पे सर प्लस में x से गुणा करो, फिर यहाँ पे सर प्लस का 2y से गुणा करो, 2 को x से गुणा करो, 2x और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, एक घात इसकी और एक घात इसकी, जो हो जाएगी 2 प्लस का x और y से गुणा किया तो क्या आ गया xy प्लस 2x से 2x और y का y प्लस y की घात एक और एक कितनी हो गई 2 प्लस का x की घात एक और एक कितनी हो गई 2 माइनस का xy का xy प्लस में 2 को x से गुणा करने पे कितना हो गया 2x, y साथ में तो y माइनस का 2y गुणा कर दिया y स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस में 1 है, तो 2y कितना हो गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ये वाली हो गया। फिर y स्क्वायर लाओ, ये y स्क्वायर 1 है, ये y स्क्वायर कितना है 2 है, 2 में से 1 है 1 और इसका माइनस का y स्क्वायर, यहाँ 2xy यहाँ 1 3xy, 2 और 1 3xy, ओके। उससे पहले xy से xy कट गया, 2 और 2 कितना हो गया 4xy, ये तो पहले आ गया, ये दोनों हो गए यहाँ पे सेट, y स्क्वायर हो गया यहाँ से सेट, तो आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 4x y प्लस का 4x y, ये हमारा हो गया आंसर। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे जो प्रश्न दिए उसके पार्ट 8 भाग है 2-3 मैंने करवा दिया, वही पूरा करना है, ठीक है, वो आप कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।